stand apart in the race, startups today need a more customized approach and targeted promotion to have an impact on its audience. प्री कोविड और पोस्ट कोविड हमने हेल्थ केयर में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स देखे हैं जो कई तरह के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मेडी सर्कल ने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है हेल्थ केयर स्टार्टअप सीरीज। ये एक मीडिया कैंपेन है जो हमारे वेबसाइट में तो पब्लिश होगा ही, साथ ही साथ इसके जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मेडी सर्कल में भी दिखाए जाएंगे। इस इनिशिएटिव में हम हेल्थ केयर स्टार्टअप्स को अप्रोच कर रहे होते हैं जो डिफरेंट डोमेन्स पे काम कर रहे होते हैं। किस तरह से हेल्थ केयर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके बारे में और जानकारी लेने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि किस तरह से हमारे हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हमारे डे टू डे चैलेंजेस को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस कह लो रहे हैं, जिसमें से एक है अफोर्डेबिलिटी, यानी बहुत सारे लोग जो हेल्थ केयर फॉर ऑल का जो हमारा नारा है कि सबको अच्छा हेल्थ केयर मिल सके, वो नहीं हो पा रहा है इंडिया में। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी, बहुत सारे ऐसे रिमोटेस्ट ऑफ पिंस और जगह हैं जहाँ कई बार हेल्थ केयर की जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से नहीं मिल पाती। एक्सेसिबिलिटी का भी यही इशू है। इस सीरीज के माध्यम से हम लोगों में ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि किस तरह से कितने स्टार्टअप्स हैं जो इन प्रॉब्लम्स, इन चैलेंजेस को सॉल्व करने में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उनके जो प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग्स हैं वो आम जनता के लिए काफी मददगार और हेल्पफुल है। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज के हमारे इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल है प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद, ही होल्ड्स अ मास्टर्स डिग्री एंडोडोंटिक्स में, जो कि रूट कैनाल स्पेशलिटी और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में है, और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बैंगलोर से उन्हें करीब 20 साल पास आउट है, एंड ही हैज गॉट अ 20 years of experience, and he's also the pioneer to introduce the use of microscopes in dentistry that helps dentists to deliver precision in patient care, जो कि डेंटिस्ट्री में काफी important है। एंड ही इज ऑल्सो रनिंग अ प्रैक्टिस कॉल्ड रूट्स डेंटल इन बैंगलोर। करीब 2002 से वो रूट्स डेंटल को चला रहे हैं। करेंटली वो फाउंडर और सीईओ है डेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि एक डेंटल एग्रीगेटर है जो पेशेंट्स को कनेक्ट करता है डेंटिस्ट से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। तो आइए प्रोफेसर विनोद से जानते हैं कि डेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के किस तरह के प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग्स हैं और किस तरह से वो ओरल हाइजीन और ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए लोगों को मदद कर रही है। हाय प्रोफेसर डॉक्टर विनोद टू मेडी सर्कल। Hi, good evening. Thank you, Smita Kumar. Yeah, thanks for having me at Medi Circle. Yeah, बोलिए। जी, तो मैं डॉक्टर विनोद आपसे ये जानना चाहूंगी कि डेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। जब भी हम हेल्थ केयर की बात करते हैं उसमें डेंटल हेल्थ केयर की सबसे क्या भूमिका रही है, क्या उसको उतना इम्पोर्टेंस मिला है, आपका क्या कहना है? डेंटल हेल्थ जो है उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला है क्योंकि वो नहीं दिखता है। जैसे आपके आंख दिखते हैं, नाक दिखते हैं, मगर दांत नहीं दिखते हैं क्योंकि मुंह के अंदर है, तो सब लोग पहचानते हैं उसके लिए ग्रांटेड ले जाते हैं। So the most important part is that it is the first entrance for your general health. अगर आप जो खाने वाले चीज को सही तरह से चबाएंगे नहीं, आपका हेल्थ में पूरी तरह से डैमेज होने का चांसेस है। आपकी पूरी हेल्थ, जनरल हेल्थ अगर ठीक रहना है तो आपकी ओरल हेल्थ भी सही रहना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ ब्रशिंग से काम नहीं चल पाएगा, उसका बहुत सारे हाइजीन प्रोटोकॉल्स हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद डेंटिस्ट्री, दैट पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं वो बहुत देर हो चुका होता है, तब तक वो डैमेज ज्यादा हो जाएगा। बाद में अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है कि डेंटिस्ट बहुत महंगे हैं। तो अगर ये चीज पहले ही हो जाता है, जैसे प्रिवेंटिव, एंड डेंटिस्ट्री इज द मोस्ट क्रॉनिक डिजीज इन द होल वर्ल्ड, that the highest anybody who's if you go and check them, they will at least have one or the other problems in their mouth. So इसीलिए it is better to understand, prevention is better than cure, that as always, and visit a dentist to at least ascertain आपकी क्या status है। जैसे आपकी बैंक बैलेंस आप देखते हैं, फोन की डेटा के बैलेंस आप देखते हैं, मगर आपकी हेल्थ की बैलेंस, मतलब ओरल हेल्थ की बैलेंस कैसे है आपकी, उसके लिए you should visit a dentist to get it. So that is my opinion on this. और डेंटल हेल्थ केयर मैन पावर, जैसे कि हमारे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में डेंटल जो हेल्थ है वो जनरली काफी नेग्लेक्टेड है।
तो उस तरह से जो हमारा जो इसके एसोसिएटेड स्टार्टअप्स या कंपनीज हैं या मैन पावर है, वो कितना काम कर पा रहे हैं और उनके जो भी वो जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी स्टार्टअप्स या ऑर्गेनाइजेशंस इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो कितने हद तक पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम है उसको अफेक्ट कर पा रहे हैं, या इस तरह से देखा जाए कि किस तरह से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, कितनी तरह से वो जागरूकता बढ़ा पा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि लोग डेटा चेक कर रहे हैं, क्या वो अपने ओरल हेल्थ के लिए भी उतने ही जागरूक है? नो, ये बात के लिए मैं, जो स्टार्टअप्स हेल्थ केयर में स्टार्ट हुआ है वो जनरल हेल्थ केयर फोकस करते हैं. सो वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु आर डेडिकेटेड फ्रॉम द डेंटल साइड ऑफ इट. बिकॉज अगर स्टार्टअप आप देख लेंगे तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से एंगल से आएंगे. कोई वो डॉक्टर कोई जाके एक स्टार्टअप नहीं कर पा रहा है आज तक जो है. So whatever you come across is the startup which is started by a tech company. So there is no domain expertise. So in this startup space, there is limited or nobody who's working on the dental oral health awareness also. So this is one of the greatest challenge and which led me to start this startup in creating awareness as the priority. The next is today's everybody is connected to digital world. So if you don't have your digital record, you might be going to different towns, you're traveling everywhere, but एक रिकॉर्ड आपके जो एक डॉक्टर के पास होगा तो दूसरे डॉक्टर के पास नहीं है, तो फिर से आपको दूसरा पूरा काम करना पड़ेगा. सो द डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हाट वी हैव क्रिएटेड हेल्प्स यू टू हैव अ सिंगल रिकॉर्ड. सो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करने से और जो सभी डेंटिस्ट आप जाएंगे उसके पास आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा, उनके पास भी रहेगा और आपके पास भी. आप भी अपनी ऐप से इनको दिखा सकते हैं कि ये था मेरा रिपोर्ट. So what we do is we capture the initial record once you come to us and then we keep that and then वो cloud में रहेगा, आप कभी भी access कर सकते जी. जिस तरह से आपने बात की कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें कुछ बिल्कुल ही टेक फोकस्ड हैं, और डेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं जो उन्हें टेक स्टार्टअप से थोड़ा अलग करते हैं और वो काफी डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स डेंटल हेल्थ? So basically, if you look at any startup which is from the tech background, they will only be looking at how to take a patient to the doctor. उसके बाद में क्या होना है उनको कुछ भी importance नहीं हो पाएगा. When I am a dentist, I think from the beginning, from the time the patient has a problem till the end of the problem, it has to be hand holding. हैंड होल्डिंग माने सब चीज हम जो रेफर करते हैं. सो सिमिलरली व्हाट डेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डज is that we take your report, we see to that your report is assessed at the back end by a senior doctor team, and that senior doctor team will refer that dentist, means to that patient, to the right dentist. Because dentistry में 9 स्पेशलिटी है. जैसे आपके आंख का स्पेशलिटी है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट है, नाक का ईएनटी है. डेंटिस्ट्री में भी जो जो आपका प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए गम स्पेशलिस्ट है. जैसे मैं रूट कनाल स्पेशलिस्ट हूँ, दांत ट्रीटमेंट, दांत को बचाने वाला ट्रीटमेंट करता हूँ. जैसे क्रूकेट टीथ होता है, वो ऑर्थोडोंटिस्ट है. सो वी रेफर टू द राइट डेंटिस्ट इन योर पिन कोड जहां पे आप रहते हो, and we ensure that your treatment is done rightly and also maintain your problem in sense so that you should not get newer problems. So prevention में ज्यादा फोकस करने वाली चीज है, क्योंकि लोग जब आते हैं तो लेट हो जाते हैं. तो prevention is our key factor. So this no startup is doing on the dental side, which we are very focused, and we are sure that we are already having close to 20,000 records with us. Especially we also work in school children, which is very important. डेंटल प्रॉब्लम्स बच्चों में ज्यादा होता है, तो अगर हमारा फ्यूचर जनरेशन हेल्दी हो तो हम वो स्कूल बच्चों को सही तरह के हाइजीन के बारे में हम बता देंगे. सो दिस इज समथिंग व्हाट वी यूनिकली डू. एट द सेम टाइम वी एंश्योर दैट everybody is kept in check so that nobody is cheated. Most of the time the problem happens is the repetition of the treatment. एक डेंटिस्ट के पास मैं गया हूं और उसके पास में ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो दूसरे डेंटिस्ट के पास सेकंड ओपिनियन के लिए जाता हूं. ये सभी चीज हमने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि एक ही बार आपका रिपोर्ट हमारा पास लॉन्च कर दिया, तो उसको हम देखभाल करते करते आपको रिपोर्ट को ऐड करेंगे और आपका हैंड होल्डिंग करेंगे एंड तक. और डॉक्टर विनोद, कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करती हूँ. करीब हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो कई हद तक डेंटल कैरीज, टूथ डीके या पेरिडोंटल डिजीजेस या ओरल कैंसर इससे जूझ रहे होते हैं. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डेंटल कैरीज करीब 60% अफेक्ट करता है हमारे पॉपुलेशन को. उसी तरह से पेरिडोंटल डिजीजेस करीब 85% अफेक्ट करता है,
एंड इंडिया को आपको पता ही होगा वर्ल्ड कैपिटल माना जाता है ओरल कैंसर के लिए। तरह तरह के ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बैड ब्रेथ हो गया, टूथ डीके, गम डिजीजेस हो गए, ओरल कैंसर्स, माउथ सोर्स, टूथ इरोजन, टूथ सेंसिटिविटी। तो इतने तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं। इस इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हुए भी हमारे पास जो डिजिटल हेल्थ केयर, खासकर डेंटिस्ट्री को लेकर के, उतने तरह से हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं है। तो क्या आप बताएंगे कि डिजिटल हेल्थ केयर खास करके डेंटिस्ट्री में उसका कितना महत्व है और वो कितना जरूरी है आज के दिन में? तो मेनली आप जैसे बताया कि डेंटल केरीज है, दिस इज मेनली क्या हो रहा है आजकल, डेंटल डिजीजेस ज्यादा हो रहे हैं, दैट्स बिकॉज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। सो लाइक डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। आज ज्यादा के ज्यादा तरह के प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं। जैसे हम रिफाइंड फूड्स खाते हैं, ज्यादा जंक फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कोक पीते हैं, इससे ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। सो द डिजीज बर्डन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो इसीलिए हम क्या करने हैं, हमारा डेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव इनिशिएटेड अ रिपोर्ट दैट इवन इफ यू आर हेल्थी यू गिव योर रिपोर्ट टू अस। सो वंस योर रिपोर्ट इज विद अस, एवरी नाउ एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग ओरल हाइजीन टिप्स। क्या करना चाहिए आपको, जैसे इंटरडेंटल क्लीनिंग, जैसे ब्रशिंग में आपकी दो दांत के बीच वाली चीज को क्लीन नहीं हो पाता है, उसके लिए फ्लॉसिंग करना पड़ेगा। किसको कैसे तरह के फ्लॉसिंग करना इंपॉर्टेंट है। टंग क्लीनिंग इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि वायरस ज्यादा के ज्यादा तरह में मुंह में बैठता है। आप तो बोलते रहेंगे मैं मुंह साफ कर रहा हूं फिर भी प्रॉब्लम है, तो ज्यादा तरह के कीड़े वो टंग में जाके बैठ जाते हैं। उसके लिए टंग क्लीनिंग एफिशिएंसी हमारा पास कुछ टूल्स नहीं है। जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन में वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द बेस्ट ऑफ द ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स टू बी अवेलेबल फॉर द इंडियन मार्केट। जैसे आप ओरल बी देख लो, ओरल बी के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो इंडिया नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा मार्केट नहीं है करके। तो वी आर insisting the companies like preventive healthcare companies to come out with these oral hygiene products where prevention is better than cure. So we will teach, our app will also help you promote a complete oral hygiene instruction care based on personal. For example, I cannot generalize the statement saying that you brush so many times, but for people who have a problem, based on the reports, we customize the treatment plan for them and also the oral hygiene care for them. So this is how our digital connect will help create an awareness. Today, mobile is reached and penetrated rural India. So we have even given a proposal to Government of India to have this as the third Aadhaar. The dental record is like a third Aadhaar, wherein your retina and your fingerprints can be destroyed. But if you have a dental record, that can never be destroyed, and we can identify the person in any stage if the body is decomposed also. This is the level of proposal which we have given Government of India to the Ministry of Health as well, to make it mandatory for everybody to have their dental record. If you do not have a dental record, then I cannot have data. मैं डेटा नहीं हो तो कैसे मैं ट्रीट कर सकता हूँ। और हमारा देश में बिल्कुल 300 डेंटल कॉलेजेस हैं और ज्यादातर के 28,000 डेंटिस्ट एवरी ईयर पास आउट होते हैं। और ये डेंटिस्ट कहाँ पूरा सिटीज में फोकस रहते हैं। ये प्रॉब्लम है, सिटीज में फोकस लेने के लिए डेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ काम करके we are ensuring manpower supply भी हो जाता है रूरल एरिया में। they don't have to physically be there, one physically go there and get their reports followed by maintenance. So we are creating such initiatives to create job opportunities for the dental community as well. Because of the digital transformation, we are able to do this at this point of time. Okay. One thing, Dr. Vinod, I was just speaking to another startup and some doctors, some dentists themselves. उन्होंने बताया कि जो डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाने के बाद या कुछ डेंटल डिजीजेस होने के बाद वापस उन्हें अपने नॉर्मल अपने वापस पूरी तरह से ठीक करना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। जितने तरह की बीमारियां हमने डिस्कस की उसमें करीब 72% इंडियन पॉपुलेशन अपने डेंटल हेल्थ को लेकर के इतनी जागरूक नहीं है और कई बार वो घरेलू नुस्खे और इनको ट्राई करती है, जब तक प्रॉब्लम पूरी तरह से बढ़ नहीं जाते तब तक वो डेंटिस्ट को अप्रोच नहीं करते हैं। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है डेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी भी कॉमन पेशेंट को कैसे हेल्प कर रहा होता है और उसका फोकस क्या है? सपोज आई बीइंग अ डेंटल, अगर सपोज मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं किस तरह से आपके प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग्स को यूज कर सकती हूँ और आपका फोकस कहाँ है इस पूरे प्रोसेस में? वेयर इज द फोकस लाइक टू हैव दैट पेशेंट? आर दे गेटिंग गुड स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस या आप, और कितने कन्वर्जन्स हैं जो भी आप उन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं
उनका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा है? तो मेनली क्या करते हैं हम लोग, अगर हमारा प्रॉब्लम जो देखना पड़ता है तो आप ऐसे ही बोलने से नहीं दिखता है क्या प्रॉब्लम है। हमारा पास जो EHR है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जिसने हमने क्लाउड बेस्ड विद ICD स्टैंडर्ड्स, WHO के स्टैंडर्ड से बनाया हुआ है कि एक रिकॉर्ड यहाँ बन गया तो पूरा डेंटिस्ट उसको मानना पड़ेगा, ऐसे ही बनाया हमने। उसके साथ हमने पूरा मुंह का एक्सरे, उसको OPG कहलाता है, वो लेने से पूरा दांत का, बोन का स्ट्रक्चर क्या है पूरा दिख जाता है। So once we have this report, we will be able to ascertain what is the problem of this particular patient. The main problem, as you said, irreversible, is a tooth loss. Once if the tooth is lost, Yes. I'll have to replace it with some form. So I'm a specialist. If there is a decay, we still save the tooth, wherein we do a root canal, and the same dead tooth. This is the only specialty in the whole of the medical fraternity where a dead tissue is kept in the body and functions normally. Oh. So that's the greatest thing about dentistry, that we've been serving the population to chew their food properly. If they have lose the tooth, we have various treatments. The effort by Dental Health Organization is to prevent such problems. If I take a preventive full mouth X-ray, I will be able to stop your problems with a simple filling. Okay, it might not be reversible, but it will stop the problem. So similarly, once we ascertain, we will stop all these things and we will start telling you why you're having these problems and how to avoid this. So everything happens with a digital connect. Only that first visit happens with a physical connect, where you get that initial report. Thereon, wherever your PIN code. See, today India is vast and we have about 150,000 dentists who are practicing. And we are aggregating all of them. Next door, whoever is there, we will be able to connect him to you to the nearest dentist. By this, I think we have already solved the last mile problem, where people say availability nahi hai, accessibility नहीं है, वो दोनों है। सिर्फ प्रॉब्लम है एटीट्यूड के वजह से। आपको एटीट्यूड को बदलना चाहिए और आप डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। डेंटिस्ट इज नॉट अ स्कैरी थिंग। डेंटिस्ट से डरो मत। प्लीज कम टू अस, हैव अ कप ऑफ चाय, बट एटलीस्ट विजिट अस एवरी 6 months once. प्रोफेसर डॉक्टर विनोद, लास्ट हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे लोग अब अपीयरेंस के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, एंड दैट इज व्हाई डेंटल अपीयरेंस इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, तो खासकर जो यंगर जनरेशन है वो अपने इस अपीयरेंस को लेकर थोड़ा बहुत कॉन्शियस है, और उसमें डेंटल हेल्थ, किस तरह से हमारे दांत दिख रहे हैं, हमारी स्माइल करेक्शन, स्माइल कैसे है, ये काफी कुछ इम्पोर्टेंट हो गया है। सो व्हेन यू स्टार्टेड, व्हाट वाज लाइक योर रीजन एंड फोकस टू स्टार्ट डेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और क्या मोटिवेट करता है आपको टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, so that the younger generations or entrepreneurs who are watching this video, they also get some inspiration from it? The whole idea is looking at the next generation, because the next generation is not focusing on their health. They are only focusing on their education, which I think you know what it is. We are not making supermans out of our younger generation. We need healthy generation. That healthy generation is not there. So by just getting a dental checkup, we come to know a lot of things. Today's kids, आप देखेंगे तो टीवी देख के खाना खा रहे हैं। बिल्कुल। तो टीवी देख के खाना खाने से क्या होता है, खाना चबाया नहीं जाता है। जी। आप हमारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ले, क्या हमने क्या देखा है कि 8 years के बाद सब बच्चे ओबेस हो जाते हैं। जी। सब बच्चे, if you take the statistics of today's younger generation, you look at your niece or a nephew, after the age of 8, they will all look round and plump. People think they are nice and they are pampered. That's because obesity is catching up. Obesity is one big disease, like as I said, dental problem. It's the biggest chronic disease which can have an unhealthy population in the future. So it all starts with the mouth. If your child is advised, please switch off your TVs at home when you give them food. Ask them to chew the food. Minimum chewing time, eating time of your lunch, dinner, and should be 20 minutes. Without that, the stomach will not get the signal that the food is coming in, and that's when the body starts getting into all sorts of health issues. So what our inspiration is to ensure, my responsibility as a citizen of this country is in my field to identify that problem and reach to the people. As much as possible, we are reaching out school, so that's our future generation, and we are creating digital promotions to the schools, and we are creating the record. We have a data of one school in Bangalore, which is St. Joseph's Boys High School, which is one of the premier institutions, 5 years data of their dental records. Okay. So the next thing is, if they don't chew their food, उसके स्माइल खराब हो जाएगा, क्योंकि crooked teeth आ जाएंगे। जब crooked teeth आ जाएंगे तो socially स्माइल करना नहीं चाहता है।
And then they come to land up saying that the dental treatment is expensive, my teeth are crooked. Definitely it is expensive. The reason is that you are only spoiling your health. My mother and father look different than me. That's because you're not chewing the food. So the bones काम नहीं करेगा, growth नहीं होगा. आप बिल्कुल different दिखेंगे आपके पापा और मम्मी से. So my sincere request to all the younger generation and all the parents is to switch off the TVs, switch off the gadgets. Please enjoy. We all are here to, take this world to the next level. Let us not spoil our next generation. They are our future, and we should have a country not only with developed in only in cases of economy, it is also in the healthy state which matters. Otherwise, the disease burden will be that so high that your GDP will come down because your spend will go so high on your healthcare. Very, very true. So just a quick advice from a dentist, like some people say कि आपको खाना 32 times चबा के खाना चाहिए, ये कितना सही? No, ये ऐसे a myth है. So the idea is that at least it depends on the kind of quality of food you eat. Okay. So this muscle is the strongest muscle, which is called this masseter. It can crush 160 pounds. So I'm not saying that it is itna chabana hai. You just ensure that you at least have a lesser quantity of food and chew them so that your brain gets a signal saying that that's enough for you. So that's a simple process, which is a biological process. Let's at least follow the biological process, which is average about 18 to 20 minutes of chewing the food when you eat this one. And how correct is this that we are losing our premolars and stuff like that because our forefathers used to have got a different kind of a bone structure जो हमारे दादा परदादा या उनके जो bone structures थे, जो oral structures थे, वो कहीं ज़्यादा मजबूत थे, molars और premolars थे. नेक्स्ट जनरेशन जैसे आती जा रही है ये मोलर्स गायब होते जा रहे हैं. ऐसा भी होगा कि हमारे पास सिर्फ फर्स्ट या सेकंड मोलर्स ही रहेंगे. प्लीज कमेंट ऑन दैट. वो तो सही है क्योंकि जॉज ग्रोथ नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने बोला people are not chewing their food. The main disadvantage right now we see is people younger generation were not getting their wisdom tooth out क्योंकि जगह ही नहीं है. उसके वजह से वो विजडम टूथ का ही प्रॉब्लम ज्यादातर हो जा रहा है. और यूके में ऐसे करते हैं कि 18 इयर्स हो जाने ही जनरल एनेस्थीसिया देके चारों दांत हटा देते हैं. If you don't get the wisdom tooth removed, your adjacent teeth will get damaged, which is much more healthier. So if you want to have your wisdom tooth, please start instructing your children to chew food from a younger age. Definitely their jaws will grow and the teeth will get accommodated. It's nothing like the teeth are getting disappeared from anywhere. They're all there. It is the wisdom tooth which is having challenges to come out of the jaw because there's no space, and that teeth only comes out of the jaw at the age of 18. Okay. So that was some very, very good wisdom. Golden words of wisdom from Dr. Professor Vinod. Thank you so much, Dr. Professor Vinod, for having joining us on Healthcare Startup Series. It is high time that we concentrate more on our dental health. जिस तरह से statistics मैंने share किए, काफी कम लोग हैं जो भी जागरूक हैं अपने oral health को लेकर के. But startups and companies like Dental Health Organization who are having specialists who can actually help you to have a good oral hygiene and the best of tooth, because आपका जो भी health है उसकी शुरुआत दांतों से होती है कि अगर आप खाने को बराबर से चबा के खा पा रहे हैं तो ही वो आपको आपके health को add on कर पा रहा है. So I think you must get some very good tips and advices when you go through the content also. And let's have something returning back to the society. This is a very important thing that Professor Vinod just mentioned. That सिर्फ जो startups हैं, it should not be only money making, and हमारा एक focus बिल्कुल होना चाहिए money making, but it should always have a social cause कि हमारी जो next generations है वो healthy है, because no matter how techy they are or how business oriented they are, ultimately they have to be healthy so that they are able to lead the nation. And I think Dr. Vinod just commented on that. Yes, Dr. Vinod, if you want to add some points here. So please visit our website, which is www.dhoindia.com. So we wanted to be as big as WHO. Our idea is to spread the awareness on dental health as big as WHO in our country and to the international world. We want to be one voice on dental healthcare for the whole world, not only to India. Thank you so much, Smriti, for giving us this time. I really appreciate MediCircle and wish you all the best. Thank you so much for joining us. Thank you.